400 पार का नारा देने वाली बीजेपी की हालत आप देखिए। गिरिराज सिंह, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह को बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने काले झंडे दिखा दिए, काफिले के आगे अड़ गए। ये तस्वीरें जरा फुल स्क्रीन पर देखिए। आप फुल स्क्रीन के ऊपर आप ये तस्वीरें देखिए और मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। आप सुनिए कि किस तरह से भयंकर नाराजगी है गिरिराज सिंह के खिलाफ। जबरदस्त लोगों का गुस्सा फूट रहा है और यह गुस्सा 400 पार के नारे की हवा निकाल रहा है। 400 पार का जो नारा बार बार उछाला जा रहा है वो फुस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये हालत है बीजेपी की। सुन लीजिए आप एक बार किस तरह से गिरिराज सिंह का भयंकर तरीके से विरोध हुआ है। और गिरिराज सिंह का अगर ऐसा विरोध है तो ये तो शुरुआती रुझान है, अभी क्या क्या होगा देखना जो है वो बाकी है। सुनिए जरा। मुर्दाबाद 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 वापस जाओ, आगे बढ़िए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वापस जाओ, वापस जाओ। तो क्या वाकई ये माना जाए कि गिरिराज सिंह का जो ये विरोध हो रहा है, ये शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं और ये शुरुआती रुझान ये बता रहे हैं कि बीजेपी की हालत सही नहीं है, नरेंद्र मोदी जी की हालत सही नहीं है। और ये जो काले झंडे दिखाए गए हैं इसके पीछे जो वजह है, वजह आप समझेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। तो ये तो महज शुरुआत है। अभी तो अब आगे 2024 के चुनाव के लिए ये 75 दिन नरेंद्र मोदी सरकार को कितने भारी पड़ने वाले हैं और किस किस को कहां कहां पर काले झंडे दिखाए जाएंगे, सवाल ये है। तो मैं एक खबर आपको दिखाता हूं किस तरह से यहां पर गिरिराज सिंह का विरोध हुआ है। गिरिराज सिंह का अपने ही संसदीय क्षेत्र में भारी विरोध, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। ये खबर छपी है। दूसरी खबर हिंदुस्तान ने छापी है, गिरिराज सिंह का बेगूसराय में विरोध, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ही दिखा दिए काले झंडे, मुर्दाबाद के भी नारे लगे। अब आसान नहीं होता है किसी भी नेता को अपने आप को जो है वो दोबारा लोगों के बीच में स्थापित करना, जब अगर काम नहीं किया है। अगर काम नहीं किया है, केवल और केवल वीजा बांटने का काम आपने किया है कि फलाने लोगों को पाकिस्तान भेज दो, फलाने लोगों को पाकिस्तान भेज दो, तुम पाकिस्तान चले जाओ, अगर ये वीजा बांटने का काम किया है तो फिर विरोध यही होगा। अब विरोध क्यों हो रहा है ये मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, मंत्री के आगे आगे पुलिस की एस्कॉर्ट पार्टी ने उग्र लोगों को समझा बुझा करके सड़क से हटाया। फिर केंद्रीय मंत्री का काफिला बछवाड़ा प्रखंड के लोहिया मैदान में कार्यक्रम स्थल तक पहुंचा। काला झंडा दिखाने वाले कार्यकर्ताओं का नेतृत्व रानी गांव निवासी विनोद राय कर रहे थे। उन्होंने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की योजनाओं में कमीशन खोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि योजनाओं में कमीशन खोरी की शिकायत में कई बार मंत्री से की थी, किंतु उनकी बातों को मंत्री द्वारा लगातार अनसुनी किया जाता रहा। इस बात से गुस्सा होकर के कार्यकर्ताओं ने उन्हें काला झंडा दिखाया है। तो साहब ये हालत है, ये स्थिति है। कमीशन खोरी के आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप मोदी जी के मंत्रियों पर लगे, मोदी जी के सांसदों पर लगे। तो ये तो अब महज शुरुआत है साहब, ये तो शुरुआत है कमीशन खोरी के। और किस किस के आरोप, सबसे बड़े आरोप तो नरेंद्र मोदी पर लगे पड़े हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से सबसे बड़ी कमीशन खोरी की है। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा ले लिया उद्योगपतियों का, उद्योगपतियों के लिए सरकार चलाई, उद्योगपतियों के लिए काम किया और सारा पैसा जो है हजम कर गए। लगातार विपक्ष ये आरोप मोदी सरकार पर लगा रहा है। अब सुनिए कुछ इसको लेकर के प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आई है। कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है, अरे ई तो गिरिराज सिंह जी के सम्मान में बड़ा अद्भुत दृश्य दिख रहा है।
बेचारे दूसरों को पड़ोसी देश भेजने का फरमान सुनाते सुनाते जनता के दिल से कब बेदखल हो गए पता ही नहीं चला। तो जाहिर सी बात है, जब आप विपक्षी पार्टियों पर, कांग्रेस पार्टी पर और तमाम दूसरे नेताओं पर या पत्रकारों पर या बुद्धिजीवियों पर जब ये आरोप लगाते हैं, अगर सवाल पूछने पर कि चले जाओ पाकिस्तान, चले जाओ पाकिस्तान, तो शायद अब वहां की जनता भी इनको टिकट काटने के मूड में है, इनका वीजा देने के मूड में है। और केवल जनता जनता नहीं, बल्कि दिल्ली की खबर मैं आपको बताने वाला हूं। दिल्ली में कैसे नरेंद्र मोदी जी को बगावत का डर लग रहा है और कैसे नरेंद्र मोदी जी को लोगों के गुस्से का डर लग रहा है, यह मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले एक प्रतिक्रिया और देखिए। पत्रकार दयाशंकर मिश्रा ने लिखा है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भाजपा कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, वापिस जाओ, गिरिराज सिंह मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। यह सब विरोध उसी बिहार में हो रहा है जहां सुशासन है, डबल इंजन की सरकार है। लगातार नफरत की बातें करना अलग बात है, जनता के मुद्दे सुनने के लिए गाड़ी से उतरने का साहस होना दूसरी बात है। यह सब सरकारी न्यूज चैनल जी न्यूज ने दिखाया है, इसलिए सही मानना चाहिए। अब देखिए, एक तरफ राहुल गांधी हैं जो बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में भी जो मोदी मोदी का नारा लगाते हैं उनके बीच में भी चले जाते हैं, और एक तरफ नरेंद्र मोदी जी के सांसद हैं, वो लोगों के बीच में, अपने ही कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं जा पा रहे हैं। मैं चाहता हूं एक बार आप फिर से देखिए किस तरह से भयंकर तरीके से विरोध हुआ है। एक बार फिर से तस्वीर देखिए। वापस जाओ, आगे बढ़िए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वापस जाओ, वापस जाओ। सबसे बड़ा सवाल यह है कि गिरिराज सिंह का अगर ये इस तरह से विरोध हो रहा है, एक हाई प्रोफाइल जो है वो नेता है, लगातार सुर्खियों में रहते हैं, चर्चा में रहते हैं, और खुद उन्हीं के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, तो आप सोच लीजिए कि क्या हालत होगी। गिरिराज सिंह का जो लोकसभा क्षेत्र है, पिछली बार मैंने वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट की थी। गिरिराज सिंह जो है वो आरजेडी और लेफ्ट कन्हैया कुमार और इन सब के बीच में जो है वो अपनी सीट निकाल ले गए थे, ये सही बात है। लेकिन गिरिराज सिंह का जमीनी पकड़ नहीं है। उस वक्त में आरजेडी और लेफ्ट के बीच में अगर टक्कर नहीं हो रही होती तो स्थिति कुछ और होती और शायद गिरिराज सिंह यहां तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन हर बार के चुनाव के समीकरण अलग होते हैं और इस बार समीकरण बदल गया है और इस बार इंडिया गठबंधन बन गया है, और इंडिया गठबंधन में लेफ्ट पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस सब एक साथ है। तो अब की बार क्या होगा? क्या कन्हैया कुमार को फिर से बेगूसराय से उतारा जाएगा? यह बड़ा सवाल है। और जिस तरह से यहां पर विरोध हो रहा है, जिस तरह से ये कन्हैया कुमार, गिरिराज सिंह को लोग जो है वहां पर डांट फटकार लगा रहे हैं, तो ये बताने के लिए काफी है कि लोगों के अंदर भयंकर नाराजगी है, लोगों में भयंकर नाराजगी है। और ये लोगों के अंदर जो भयंकर नाराजगी है, ये सिर्फ और सिर्फ एक क्षेत्र तक नहीं है, एक क्षेत्र तक नहीं है ये, बल्कि बड़े व्यापक स्तर पर इसकी चोट जो है वो नरेंद्र मोदी को सुनाई दे रही है। और इसीलिए दिल्ली के अंदर मोदी शाह लगातार इस बात पर विचार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो रणनीति इस बात को लेकर के बन रही है कि ज्यादातर नेताओं की या तो टिकट काट दी जाए, ज्यादातर सांसदों की या तो टिकट काट दी जाए, या फिर उन सांसदों को दूसरी जगह से लड़ा दिया जाए, ताकि ये जो विरोध हो रहा है, जो काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, ये फिर खत्म हो जाए। क्योंकि अगर वो सांसद दूसरी जगह पर चला जाएगा, दूसरा नया सांसद वहां आ जाएगा या नया उम्मीदवार वहां पर आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है जो लोगों के अंदर उस पर्टिकुलर सांसद को लेकर के गुस्सा होता है वो कहीं ना कहीं डिफ्यूज हो जाता है। और बीजेपी लगातार ये टैक्टिक्स जो है वो, ये ट्रिक लगातार बीजेपी इसको अपनाती रही है, चाहे वो गुजरात के विधानसभा चुनाव के अंदर हो या उत्तराखंड हिमाचल की बात हो या फिर मध्य प्रदेश की बात हो, तो बीजेपी ने लगातार यही किया है। तो अब की बार बेगूसराय की बजाय हो सकता है कि गिरिराज सिंह को कहीं और उतार दिया जाए।
लेकिन किस किस को बदलेंगे? और क्या वाकई जनता इतनी नादान है, इतनी भोली है कि इस ट्रिक को पहचान नहीं पाएगी कि देखिए यहां से 5 साल जो है वो चुनाव लड़वा दो, 5 साल जितवा दो, 5 साल जो है सांसद बना करके बैठा दो, अगले चुनाव में इनको कुछ नहीं करना है, अगले चुनाव में इनको उठा करके कहीं और बैठा देंगे, वहां से उठा करके कोई और इधर आ जाएगा और बस यही चलता रहेगा। जनता का जो गुस्सा है वो तो दिखाई नहीं, वो तो निकला ही नहीं, क्योंकि कोई और नया आएगा, वो झोली फैला करके वोट मांगेगा कि देखो मैं आया हूं, मैं काम करवाऊंगा, जो भी गिरिराज बाबू की गलतियां रही, जो भी कमियां रही, सब पूरी करूंगा, मैं माफी मांगता हूं उनकी तरफ से। जनता कई बार जो है वो भावनाओं में बह भी जाती है, कई बार जो है दूसरा कैंडिडेट कोई इस तरह से उतार दिया जाता है, हो सकता है किसी महिला सांसद को उतार दिया जाए, हो सकता है किसी महिला वो जो है किसी बुजुर्ग को जो है उम्मीदवार वहां पर बना दिया जाए और वो गुस्सा जो है शांत हो जाए और बीजेपी फिर से जीत जाए। तो ये जो ट्रिक है, बार बार बीजेपी जिस ट्रिक को अपना रही है, ये ट्रिक जो है वो बीजेपी की क्या कामयाब हो पाएगी? सवाल ये है। और जिस तरह से विरोध हो रहा है, जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है, और राहुल गांधी जिस तरह से उतर करके चले जाते हैं, राहुल गांधी जिस तरह से लोगों के बीच में चले जाते हैं, तो अगर इस पैमाने पर माप करके देखें तो गिरिराज सिंह से जो है वो कहीं ज्यादा ताकतवर राहुल गांधी नजर आते हैं कि कम से कम राहुल गांधी अपनी गाड़ी छोड़ करके भाजपा के उन नेताओं में, उन समर्थकों में पहुंचने की हिम्मत रखते हैं जो कि विरोधी पार्टी के हैं, और उनके बीच में जाकर के हेलो करके उनको जो है फ्लाइंग किस दे करके अपनी तरफ कर सकते हैं। लेकिन गिरिराज सिंह अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में उतर करके नहीं जा पाए। तो यह बताने के लिए काफी है कि इस वक्त में बीजेपी की स्थिति क्या है, बीजेपी किस तरह से डावाडोल स्थिति के अंदर दिखाई दे रही है। लेकिन कहने को यह कहा जाएगा कि देखो भाई, मोदी सरकार अब की बार 400 पार, ये 400 पार के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे। ये लक्षण ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि बीजेपी की हालत बहुत खस्ता है। ये लक्षण जो है ये बताते हैं कि बीजेपी जो है वो ज्यादातर सांसदों का अगर टिकट नहीं काटे तो बीजेपी की लुटिया डूबनी तय है। अब ये टिकट काट करके नए सांसदों को दे देना, टिकट काट करके फिर वो कोई विधायक है वहां से उसको लड़वा देना, तो ये जो ट्रिक है बीजेपी की, इस ट्रिक को क्या जनता नहीं पहचानेगी? और क्या ये ट्रिक बार बार काम करेगी? क्योंकि कई बार ये कहावत भी कही जाती है कि काट की हांडी एक बार तो चढ़ जाती है लेकिन बार बार नहीं चढ़ती है। और ये गिरिराज सिंह हांडी का जिक्र अगर करेंगे तो बड़ी दिक्कत है इनको हांडी से, कि मटन कौन कब खा रहा है। ये खाने पर, पीने पर, रहने पर, बोलने पर, हर चीज पर जो है पहरा रखना चाहते हैं। और फिर लालू प्रसाद यादव के ऊपर जो है वो मटन को लेकर के और तमाम तरह को लेकर के सवाल खड़े करते हैं। लेकिन क्या बिहार की जनता, वो अपने आप में एक बड़ा अलग मिजाज है बिहार के लोगों का, और अगर ये विरोध अगर इस तरह से गिरिराज सिंह का हो रहा है तो यकीन मान करके चलिए कि बीजेपी में बड़े व्यापक स्तर पर बीजेपी के अंदर लोगों के अंदर जो है बीजेपी के खिलाफ भयंकर गुस्सा है, और वो गुस्सा सीधे तौर पर जो है वो चुनाव के अंदर दिखने वाला है। ये साफ तौर पर जो है चीजें अपने आप में बयां कर रही है। तो बहरहाल ये गिरिराज सिंह की जो वीडियो निकल करके सामने आई है, आप बताइए कि राहुल गांधी जो हैं वो कहीं ज्यादा ताकतवर जो है वो नजर आते हैं बीजेपी के इन सांसदों से, जो लोगों को पाकिस्तान भेजने की सलाह देते थे वो अपने लोगों के बीच में नहीं जा पाए। दूसरी बड़ी बात, क्या केवल ये सिर्फ और सिर्फ रुझान भर है? अभी तो पिक्चर बाकी है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। इस वीडियो को खूब शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।